मैम माइक बंद है आपका। हेलो, माइक बंद है मेरा। हेलो। हाँ, हेलो। आवाज नहीं है क्या? अभी आ रही है मैम। हेलो, आवाज यस आ मैम। रही है? यस आ रही है मैम। मैम। अच्छा आ अच्छा, रही है, आ रही है। ठीक है ठीक है। ठीक है, कल मैंने आपको व्हाट्सएप पे सेंड किया था और क्या बताया था? क्या बताया था कल के लेक्चर में? रीड करने के लिए बताया था ना आपको? यस मैम। रीड किया यस फिर मैम। आपने? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। Okay, so these are very basic things are given in this module. The name of this module is atomic and molecular structure. So you know about the मॅम atomic. आवाज खूप स्लो येतोय. स्लो येतोय का बरं असं? फुल व्हॉल्यूम आहे. नाही मॅम येते बरं. तू तुझा व्हॉल्यूम वाढव ना. हॅलो. मैम बराबर आ रहा है। बराबर आ रहा है ना मैम सबको? लो है तो कुछ। अरे, कुणाला लो येतोय? प्रथमेश. यस मैम लो आ रहा है। अरे तुम वॉल्यूम बढ़ाओ ना तुम्हारे मोबाइल से. तो मैम बरोबर है। मग बाकी बच्चों को भी कम वॉल्यूम आ रहा है क्या? नो नो मैम। मैम वी कैन हियर यू प्रॉपर्ली। नाही मॅम. हाँ, मैंने तो इधर फुल वॉल्यूम करके रखा हुआ है. फुल वॉल्यूम है. नेटवर्क भी प्रॉपर है. हेलो, अब ठीक है क्या? यस मैम। हाँ प्रथमेश. मैम आप स्टार्ट करो। ठीक है. सो इन दिस मॉड्यूल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द एटॉमिक ऑर्बिटल. What is an atom, then atomic orbitals like sp-df orbital, then their shapes, electronic configuration, then molecular orbital theory, that is called as MOT theory, then what is bonding, anti-bonding orbitals, molecular orbital diagrams of homonuclear and heteronuclear diatomic molecule. For example, जैसे हम डायटोमिक मॉलिक्यूल के एग्जांपल लेंगे, जैसे ऑक्सीजन O2, CO, ये क्या हुए? हेट्रोन्यूक्लियर डायटोमिक मॉलिक्यूल हुए. देन NO, ये भी क्या हुआ? हेट्रोन्यूक्लियर diatomic molecules. Okay, and after learning the MOT diagram of this homonuclear and heteronuclear diatomic molecule, we will discuss their bond order and magnetic property. ठीक है, इतना सब कुछ हमें इसमें लर्न करना है. इज इट क्लियर? यस मैम। सारे देखो, सारे पॉइंट्स आपको आप एक्चुअली यू हैव लर्न इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड. यू नो अबाउट द एटम्स, ऑर्बिटल, ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बॉन्डिंग, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स. थोड़ा एमओटी डायग्राम शायद आपको नहीं होगा, या ये भी था एमओटी डायग्राम? हाँ मैम। अच्छा, ये भी था. हाँ। ठीक है ठीक है, मतलब ये सारा चैप्टर आपको पता है. ओके, इसीलिए मैंने आपको थोड़ा सेल्फ स्टडी के लिए दिया था. और नाउ आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन. हाँ, अब आप मुझे आंसर करना है आपको. मैम समझा दो 11th में स्किप किया था। इसीलिए तो मैंने आपको हेल्प, इसीलिए तो मैंने आपको बोला है ना, आपको पूरा नोट्स दे दिया मैंने. रीडिंग करने से आ जाएगा ना आपको. मैं तो समझाने ही वाली हूँ, बट यू यू हैव टू प्रिपेयर योर सेल्फ ऑल्सो. ओके मैम, पढ़ा तो है, अब देखते हैं मैम। हाँ, अभी पढ़ेंगे ना हम लोग, अब पढ़ेंगे ना. ये ऐसा ही करती है, चैप्टर बहुत इजी है, ये पढ़ाने जैसा कोई नहीं है इसमें. हमें पता है ऑलरेडी, जस्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस. ठीक है, डिस्कस करेंगे, रीड करेंगे, एक बार हमारा प्रैक्टिस हो जाएगा इस बहाने. आपका रीडिंग स्किल भी मुझे समझ में आएगा, इंटरेक्शन होगा. राइट? तो ओके नाउ मैम। वी विल स्टार्ट फ्रॉम रोल नंबर 1. रोल नंबर 1 इज प्रेजेंट. यस मैम। Actually, I want the involvement of the students. I want the involvement of the students. बराबर, मुझे इन्वॉल्वमेंट चाहिए स्टूडेंट्स की इसमें. So we will start from roll number 1. Roll number 1 is present.
Yes, ma'am. हाँ ओके बेटा, आप स्टार्ट करो चलो। क्या स्टार्ट करना है? ये आपको रीड करना है। दिस ये इंट्रोडक्शन पार्ट इज गिवन हियर, यू रीड दिस। ओके मैम। हम सब हाँ, जब मैं स्टॉप कहूंगी तब स्टॉप करना है, ओके। An atom is चलो defined as the smallest particle of an element showing all the characteristics of the element. A molecule is defined as the smallest part of a compound showing all the characteristics of the compound. ओके A नेक्स्ट। compound is the substance formed by combination of two or more atoms. When a molecule is formed by combination of two atoms of same or different kind, it is known as diatomic molecule. Example: O2, oxygen, hydrogen, hydrochloric acid, nitrogen, carbon monoxide, ठीक है, NOCl. डायरेक्ट डायरेक्ट आपने ऐसा भी रीड किया तो देखो सबके सामने स्क्रीन है, O2 H2 HCl N2 CO NO Cl2। मतलब क्या है, एक बार हम रिवाइज करने वाले हैं। जैसे आपने रीड किया है कि एन एटम इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ओके, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट वी नो अबाउट द एटम। फिर उसके बाद है कि अ मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल इज डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द कंपाउंड, राइट। उसके बाद आपने पढ़ा है कि कंपाउंड इज फॉर्म, कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, कंपाउंड इज अ सब्सटेंस फॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स। ओके, उसके बाद दिया है कि इट्स इट व्हेन द मॉलिक्यूल्स इज व्हेन अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म बाय कॉम्बिनेशन ऑफ टू एटम्स ऑफ सेम और डिफरेंट काइंड। अगर सेम सेम एटम कंबाइन होते हैं या डिफरेंट काइंड के एटम कंबाइन होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, डायटोमिक मॉलिक्यूल। दो अलग अलग, मे बी सेम और डिफरेंट। ओके, so they are called as a diatomic molecule. For example, O2 इसमें क्या है, same, H2 same, HCl different, N2 same, CO different, NO same, NO different, Cl2 same. Is it clear? Yes. ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे मेंशन किया है कि when the molecule is formed by union of three atoms of same or different kind then it is known as a triatomic molecule। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए कि जिसमें तीनों का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल ओजोन सेम ही है, O3 H2O, टू सेम वन डिफरेंट, H2S CO2 NO2। नाउ वी नो अबाउट द एटम, मॉलिक्यूल और क्या पढ़ा आपने इसमें, क्या समझ में आया, व्हाट इज मीन बाय द कंपाउंड। This point is clear for, हाँ, this point is clear? Yes, ma'am. Okay, अब आगे चलते हैं, ठीक है। Now the next roll number 2, चलो जल्दी रीड करो। Yes, ma'am. हाँ चलो। Fundamental particles of atom. Atom of an element consists of three types of particles which are known as fundamental or subatomic particles. Yes. First electron, second proton, third neutron. Electron was discovered in 1896 by J.J. Thomson. Proton was discovered by Goldstein in 1911 and neutron was discovered by Chadwick in 1932. Protons Okay. and neutrons are present at the center of atom in a small shape called nuclear. ये Protons थोड़ा are वेरी गुड, जस्ट अ मिनट, थोड़ा ये इसको स्लो स्लो पढ़ो, अभी ये सब समझ में आया सबको। वी नो दैट कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स पार्टिकल ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, दैट वी नो। ओके, किसने डिस्कवर किया, ये भी आपने रीड किया। अब ये जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन ये सब पता है आपको, ठीक है। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम। बराबर, आगे पढ़ो, फिर से pro- रिपीट करो ये, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। protons and neutrons are present at the center of atom in a small shape called nuclear. Protons are positively charged, therefore the nucleus of atom is positively charged. Electrons are negatively charged particles and revolve around the small nucleus. Yes. Protons and neutrons are also called as nuclear particles or nucleons, and electrons are called as extranuclear particles. Okay. According to Dalton's theory, atom is indivisible and consists of positively charged protons, negatively charged electrons, and chargeless neutrons. Different atomic models were proposed to explain the distribution of these subatomic particles. Some of these models are Thomson's model, Rutherford's model, Bohr's model, etc. Bohr's model suggested the presence of shells and subshells in the atomic atomic model. model. Very good. Next, roll number 3. Now,
we know about this concept कि there are the three fundamental particles, proton, neutrons, and electrons, and after that, the next is concept of the shell and subshell. We know that different shells and subshells are present. Okay, so what is shells and subshell? Roll number 3. Concept of shells and subshells. Shells. According to Bohr's atomic model, electrons revolve around the nucleus in stationary energy levels called orbits. Okay. These orbits are also known as principal energy levels or shells. These energy levels are represented by principal quantum numbers n, which assumes only integral values 1, 2, 3, on and so on. Ma'am, screen. Yes, yes. Just a minute. The shells are represented by letters K, L, M, N, and so on. The energy of the shell goes on increasing as the distance of the shell increases from the nucleus. For equal to 1, electron is represented in the first shell, K. For N2, it is represented in L shell, and so on. The energy of electrons of the shell increases from K shell onwards. The maximum number of electrons in a shell is given by 2n raised to 2, where n is equal to 1, Pi is 2, n 3, square. and so on. Thus, K shell contains 2 electrons, L shell contains 8 electrons, M shell contains 18 electrons, and N shell contains 32 electrons, and so on. ओके KLMN जो शेल्स है उसका मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो सकता है. सो K 2 इलेक्ट्रॉन्स, L 8 इलेक्ट्रॉन्स, M 18, मतलब 2 8 18 32. You know the sequence because you have learned the electronic configuration also. Okay, so ये जो shells है, the shells are represented by KLMN like this. Is it clear? Okay, then next, roll number 4. Read about Yes, the ma'am. subshell. Subshell. Each shell is divided into subshells. They are designated as SPDF. Here E stands for S stands for sharp, P stands for principal, D stands for diffuse, and F stands for fundamental. Each subshell in a shell is assigned on azimuthal quantum number L. For a given value of n, L can have values ranging from 0 to n minus 1. For S subshell, L equals to 0. For P subshell, L equals to 1. For D subshell, L equals to 2. For F subshell, L equals to 3. Total number of subshells in Just a minute, just a minute. Okay, so each shell is divided into subshell. Shell कौन से देखे अभी हमने? हाँ, कौन से shells होते हैं? KLMN. Yes, KLMN. और उसके अंदर होते हैं सबशेल. सबशेल्स हमें पता है SPDF. SPDF. So SPDF में कैसा ये मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है वो भी हमें पता है. ये सब कुछ हमने लर्न किया हुआ है. ओके, अब यहाँ पे जो आपने देखा कि सबशेल इन अ शेल इज असाइन ऑन azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number is denoted by L. ओके, तो यहाँ पे सबशेल जो है उसका वैल्यू दिया है यहाँ पे azimuthal quantum number यहाँ पे L 0, then for P it's 1, for D it's 2, for F is 3. Okay, आगे. Total number of subshells in a main shell with a given value of n is equal to n. It means n equals to 1. Then where will be only one subshell, S and L equals to 0. For n equals to 2, the number of subshells will be 2, S and P. L equals to 0 and 1. When n equals to 1, then shell K will contain only one subshell, that is 1s. L shell n equals to 1 contain 2 subshell, 2s and 2p. मैम स्क्रॉल कीजिए ना. Yes, yes. M shell n equals to 3 contain 3 subshells, 3s, 3p, 3d. N shell n equals to 4 contains 4 subshells, 4s, 4p, 4d, 4f. Following table shows the number of subshells for Okay. each shell. Just a minute, just a minute. अभी now n is equal to 1. धीरे Okay, so धीरे there we can consider only one subshell, S. Then if it is 2, then SP. समझ में आया? Then it is 3, SPD.
देन फोर n इज इक्वल टू 4, SPDF मतलब फर्स्ट नंबर का है तो 1 लिखेंगे, 2 नंबर का है तो 2, 2s 2p, then if it is 3, 3s 3p 3d, then if it is 4, then 4s 4p 4d 4f, like this. Now in this you can see subshell, show the number of subshell in each cell. हर एक शेल में कितने नंबर ऑफ सबशेल है देखो, हाँ रीड, हाँ फर्स्ट क्या है, प्रिंसिपल शेल के, नंबर ऑफ सबशेल कितने हैं 1, 1, हाँ, और क्या सबशेल क्या कंसिडर करेंगे 1s, 1s, L2, 2s 2p, M3, 3s 3p 3d, N4, 4s 4p 4d 4f, O5, 5s 5. 5p 5d, लाइक दिस। ठीक है, मतलब यहाँ तक 4 तक ही आप याद रखो, ठीक है। यहाँ पे देन हाँ, यहाँ पे द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन गिवन इन सबशेल, हाँ बेटा रीड करो। मैम मैं ही करूँ रीड अभी? हाँ अच्छा ठीक है, आपने किया है ना, नहीं Yes, रोल ma'am. नंबर 5, रोल नंबर 5 Absent. Absent है मैम. कैंसल मार्क एडमिशन। कर देते हो। ओके 6, मैम उसका माइक नहीं चलता। क्यों नहीं चलता उसका माइक? मैम पहले से ही मैम उसका प्रॉब्लम। पीसी है ना, तो कैमरा और माइक दोनों नहीं है। अच्छा 7, एब्सेंट। 8, एब्सेंट है। ओके 8, Yes, ma'am. हाँ चलो बेटा आप करो रीड। The maximum number of electrons in a given subshell is given by 2 bracket 2l plus 1. Thus, as subshell L is equal to 0 contain 2 electrons. P subshell L is equal to 1 contains 6 electrons. B subshell L is equal to 2 contains 10 electrons. And F subshell L is equal to 3 contains 14 electrons. Graphically, S2, just a minute, S2 इलेक्ट्रॉन्स, P 6 इलेक्ट्रॉन्स, D 10 इलेक्ट्रॉन्स एंड F 14। सो कौन से बेसिस पे, जो ऊपर दिया हुआ है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गिवन इन सबशेल, उसमें अगर हमने वैल्यू डाला L का 0 1 2 3, अकॉर्डिंग टू दैट वी गेट S इज इक्वल टू 2, P 6, D 10, F 14। ओके आगे। graphically subshells can be represented as shown in figure 1.1. From graph, energy of 3D subshells is higher than the of 4S subshells. It means that Yes. the energy of subshells is higher than that of shell for the same value of n. हाँ यस यू नो दैट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते समय हमें आता है ना 4s, बाद में हम लिखते हैं 3d, हाईएस्ट एनर्जी की वजह से। ठीक है, वो रहने दो अभी, ठीक है। अभी ये ऑर्बिटल्स, रोल नंबर, रोल नंबर्स, विच रोल नंबर ना? 8. हाँ 8, 8। मैम मैं 8 ही था अभी, मतलब अच्छा आप, अच्छा तुम्हारा 8 था। 9, 9 Absent. एब्सेंट, 10, Yes, ma'am, present. हाँ रीड करो बेटा आप। Orbitals. The density of electron cloud is not uniform everywhere around the nucleus. There is a particular region in which electrons cloud is more dense. In this region, the probability of finding an electron is maximum. Such a region is referred to as an orbital. Thus, the three-dimensional region in the space around the nucleus in which the probability of finding electron is maximum is called orbital. In an orbital, there may be regions of high probability and regions of low probability. In each orbital, the electrons has a definite energy. The energy of an orbital is lower if it is concentrated near the nucleus. It is to be noted that an orbital is not the same as an orbit. The Orbit. two differ in several respects. Table 1.2 shows the difference between orbit and orbital. ओके सो इसमें आपको क्या पता चला कि atomic orbitals are the region of the space around the nucleus of an atom where the electrons is likely to found, बराबर ना? इसमें क्या होता है कि एटम्स जो भी है sp-df ऑर्बिटल जो है हमारे, जैसे अभी s ऑर्बिटल आपने देखा, s ऑर्बिटल क्या है, लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिटल है ना एटम का। और शेप कैसा रहता है s ऑर्बिटल का? व्हाट इज द शेप ऑफ द ऑर्बिटल s? spherical shape and there is no suborbitals in s orbital. इसमें suborbitals है क्या इसमें? No, ma'am. No, there is no subshell in the s orbital. ठीक है ना? तो लेकिन every shell मतलब every orbit has one s orbital, हर एक इसमें s orbital होता ही है, इसीलिए तो हम सीक्वेंस लेते हैं ना, s p d f
कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अगर हम लेंगे, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लेते हैं तो सीक्वेंस कैसा होता है, SPDF। ठीक है, नाउ द डिफरेंस इन बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, रोल नंबर 10। चलो थोड़ा फास्ट करते हैं, ये इतना डिटेल नहीं आएगा एग्जाम में, बस एक 3 और 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, ज्यादा वेटेज नहीं है इसको। हाँ चलो, रोल नंबर 10। Yes, ma'am. Orbit and orbital. Orbit. It is a well-defined circular path. यस, आवाज है। हेलो, Hello, ma'am. हाँ बोलो ना। Orbit and orbital. Orbit. हाँ. It is well-defined circular path around the nucleus in which electron revolve according to Bohr's model of an atom. Orbital. It is a three-dimensional space around the nucleus in which the probability of finding an electron is maximum. This is an accordance with quantum mechanical model of atom. Orbit. An orbit can accommodate 2n square electron, where n represents the number of orbit. An orbital can accommodate maximum number of 2 electron only. ओके, ये समझ में आया हमें। द ऑर्बिट में क्या है, 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन्स, हाँ, रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ ऑर्बिट। और यहाँ पे क्या है, ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली। यहाँ पे नेक्स्ट, हाँ 2 पॉइंट, बाकी पॉइंट बाकी है। Orbit. The revolution of electron in an orbit is against the Einstein uncertainty principle. हाँ, Orbital. Concept of orbital. It is in accordance with the uncertainty principle. ये अगेंस्ट है, ये अकॉर्डेंस है। हाँ नेक्स्ट, Orbit. Orbits are circular. Orbital. The probability distribution of charge cloud in different orbital is different. This gives in different shapes. डिफरेंट शेप, राइट। Orbits are non-directional or orbitals, except X orbitals. All orbitals are direction in nature. इन नेचर, वेरी गुड। चलो रोल नंबर 12, रोल नंबर 12, चलो फटाफट। रोल नंबर 12, कौन एब्सेंट बोला? 12 इज एब्सेंट, मार्क कर दो एब्सेंट आज। प्रेजेंट या एब्सेंट? मैम उसका माइक नहीं चल रहा। रोल नंबर 13, हेलो, देखो Absent. read कर सकते। अच्छा 13 भी एब्सेंट है, ओके। 14, हाँ चलो बेटा करो स्टार्ट। मैम आवाज येतोय? हाँ यस यस, Yes. Quantum numbers. The numbers which identity the state of an electron, specify the energy associated with it, and its location around the nucleus are called quantum numbers. These numbers are used to designate and distinguish electrons in atomic orbital. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, azimuthal quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. quantum number, Eight. okay. So quantum number, principal quantum number is denoted by n, azimuthal quantum number L, magnetic quantum number M, and spin quantum number S. So ये क्या है, these are the 4 quantum number, ये 4 quantum number है, आपको याद रखना है, ठीक है। अभी आता है नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दैट इज डिनोटेड बाय n। नेक्स्ट रोल नंबर, Yes, ma'am. हाँ चलो बेटा रीड करो। Principal quantum number. This number represents the main shell to which the electron belongs. It defines the distance of electron from the nucleus and its energy level. It has values n is equal to 1, 2, 3, 4, 5, 6, and so on. They are also represented by letter K, L, M, N. The first energy level n equal to 1 is the nearest to the nucleus and least energy. The energy of the main shell increases as the value of n increases. Each main shell, मिनट, जो नियरेस्ट रहेगा उसका एनर्जी कैसा है, लिस्ट एनर्जी, ठीक है।
Each main shell contain a maximum of 2n raised to n electrons. Thus, 2n square. 2n square electron. Huh. K shell n equal to 1 contains maximum of 2 electrons. L shell contain maximum of 8 electrons. M shell contains maximum of 18 electrons, and so on. Principal Okay, so you quantum number. remember, yeah, just a minute. So you remember the sequence 2, 8, 18, 32, like this. Principal quantum number provides two important information, that is the principal shell to which an electron belongs and the energy of the principal shell. Okay. Next. Next. Sorry, ma'am, but network issue at railway station. Next number. Ma'am, Huh. ma'am, I am at railway station, so there will be a network issue. What's your number? C16. 16. Okay. 17. Absent. 18. Absent. 19. Yes, ma'am. चलो बेटा रीड करो ये azimuthal quantum number. Azimuthal quantum number. This is also called secondary subsidiary orbital or angular momentum quantum number. एक मिनट ma'am. Yes. It represents the subshell to which the electron belongs. It defines the shape of orbital occupied by the electron and the angular momentum of electron. Its value depends upon the value of principal quantum number, and it can have only positive values between 0 and n-1, where n is the principal quantum number. Thus, the permissible value of L are 0, 1, 2, 3, n-1. This quantum number provides the following information. First, the subshell in which the electrons is present. A principal shell in an atom is composed of subshell. These subshell are represented by SPDF. These letters are derived from the term sharp, principal, diffuse, and fundamental. These terms are used in spectroscopy to spectroscopy to describe the number of spectral lines present in the emission spectrum of an atom. Nature of spectral line बराबर. स्पेक्ट्रोस्कोपी और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रहता है स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये आपको सेमेस्टर 2 में लर्न करना है. ठीक है, तो इमिशन जो होता है ना स्पेक्ट्रम में से, स्पेक्ट्रम ऑफ एन एटम, उसमें ये हेल्पफुल है. डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द स्पेक्ट्रल लाइन, कैसा नेचर है उसका, ये हमें इंफॉर्मेशन मिलता है. हाँ, नेक्स्ट. When L is equal to 0, it is S subshell. When L is equal to 1, it is P subshell. When L is equal to 2, it is D subshell. When L is equal to 3, it is F subshell. Very good. Next. Very good. Next. Next roll number. Yes, ma'am. Chalo. The number of subshells present in a principal shell. The value of L depends upon the value of N. The azimuthal quantum number signifies the number of subshells which is a principal shell can possess. Which a principal shell can possess. Principal shell KLMN, value of N1, 2, 3, 4. Permissible value जो दी है यहाँ पे 0, 0, 1, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 3. और सबशेल कौन कौन से हो सकते हैं? इफ इट इज 1 तो क्या होगा? के का क्या होगा पॉसिबल सबशेल? हाँ, यस. नंबर ऑफ सबशेल इन शेल 1, ओनली 1. नेक्स्ट इज एसपी. नंबर ऑफ शेल कितने हुए टोटल? 2. एसपीडी 3, एसपीडीएफ 4. ओके, सो इसमें हमें आइडिया आता है. देन एक मिनट. हाँ, ये रीड करो. It can be seen from the table above that the total number of subshells present in a principal shell is equal to the principal quantum number n of the shell. The subshell of a particular shell are specified by putting the value of n before the symbol of subshell. Thus, n is equal to 3
and L is equal to 0 corresponds to 3s subshell. N is equal to 3 and L is equal to 1 corresponds to 3p subshell. N is equal to 4 and L is equal to 2 corresponds to 4d subshell. Okay, next number. The shape of subshell, the azimuthal quantum number L is responsible for particular shapes of particular shell because it's defined. Yes, sir. This particular distributions of the electron clouds around the nucleus. The angular momentum of the electron of the quantum number L is used to calculate the angular momentum of an electron in a particular subshell. The orbital angular momentum L of an electron in a subshell with azimuthal quantum number L is given by L is equal to h upon 2 pi under root of L A 1 L L whole bracket L plus 1. When h is equal to Planck quantum constant, Planck's constant. Planck constant, each subshell constant the maximum of 2 bracket 2l plus 1 electron. Thus, S orbital contain a maximum of 2 electrons. P or P minus orbitals contain 6 electrons. D orbital p contain 10 orbitals electrons. p orbitals तो माइनस में p orbitals जैसे s orbital contain 2, p orbital contain 6, d 10, f 14. 2 6 d मतलब 2 for s, p में 6, d 10 and f 14. ठीक है, next number. Magnetic quantum number. What's your roll number? अभी नहीं, हाँ कौन सा शुरू था? अभी किसने रीड किया? 21. ओके 21 ने रीड किया. हाँ 22. Yes, ma'am. हाँ चलो. Magnetic quantum number है. This quantum number is used to explain Zeeman effect. The value of m. Beta, just a minute. This magnetic quantum number used to explain following effect. ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो ऐसे निकल सकता है इसमें से ना. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यूज्ड टू एक्सप्लेन फॉलोइंग इफेक्ट. जीमन इफेक्ट, फिर दूसरे कौन से भी नाम आएंगे 3, तो उसमें से आंसर आपको याद रखना है जीमन इफेक्ट. इसलिए याद रखो कि दिस क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू एक्सप्लेन जीमन इफेक्ट. इतना अंदर वाला क्वेश्चन नहीं आता, सब बाहर के जो मेन क्वेश्चन होते हैं ना वही आएंगे आपको. ये बस बुक में जितना डिटेल दिया है एक बार रिवाइज करने के लिए चल रहा है सब कुछ. इतना अंदर का नहीं आएगा आपको, जस्ट हमारी रिवीजन होनी चाहिए, इसलिए हम थोड़ा देख रहे हैं इसको. हाँ. The value of m are governed to value of L. It can have any integral value between minus L and plus L through 0. Thus m is equal to minus L and minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2 and plus L. Thus for a given value of L, m will have bracket 2l plus 1 bracket complete value. A subshell in an atom is composed the several orbitals. The magnetic quantum numbers. The magnetic quantum number m tells us about to which orbital an electron belong. It also tells us the number of orbitals which correspond to a particular shell. Thus, for S subshells, L is equal to 0 and M is equal to 0. This means that the S subshell contains only one orbital. For example, S orbitals. हाँ मतलब S सबशेल में S सबशेल कंटेन ओनली वन ऑर्बिटल. कौन सा ऑर्बिटल रहेगा इसमें? S ऑर्बिटल. ठीक है. Then P subshell. The values of +1. Therefore, M is equal to +1, 0 and -1. P subshell contains 3 orbitals Px, Py and Pz. In the एक मिनट. आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपको आता है आप हम उसमें लिखते हैं ना 2px, 2py, 2pz, 2px2, 2py2, 2pz1. मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें फिल करते हैं ना हम 2px, 2py एंड 2pz. p में इतने सबशेल से 3 ऑर्बिटल्स. p सबशेल 3 ऑर्बिटल्स. हाँ आगे.
D. In the absence of magnetic field, all the three p orbitals have equal energies. For example, they are disgregated. For d subshell, L is equal to 2, therefore M is equal to plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2. D subshell contains 5 orbitals dxy, dyz, dxz, dx square, dx square minus y square, dz square. In absence of magnetic field, these are degraded. For F subshell, L is equal to 3, M is equal to plus 3, plus 2, plus 1, 0, minus 1, minus 2, minus 3. F subshell contains 7 degraded orbitals. Next roll number. Spin quantum number. Yes, ma'am. चलो. Spin quantum number S. This quantum number accounts for the spin of electron. An electron can spin clockwise or anti-clockwise into opposite directions. There are two possible values of S that are equal and opposite. The probability of rotation in one direction is only half. Therefore, the spin quantum number can have only two values, plus half and minus half. Yes, आपको For याद रखना कि just minute. Spin quantum number have two values, plus half and minus half. ठीक है? If it is a clockwise spin, तो value क्या रहेगा उसका? Plus half. If it is anti-clockwise, तो value क्या रहेगा? Minus half. ये याद रखना. हाँ, read करो. For clockwise spin, value is plus half, and for anti-clockwise spin, the value is minus half. Two electrons with same sign of spin quantum number are said to have parallel spins, while those having opposite signs of the spin quantum number are said to have opposite spins or anti-parallel spins. Since spinning charge is associated with magnetic field, an electron must have a magnetic moment associated with it. देखो यहाँ पे स्पिनिंग दिखाया है इसका. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है? So they produce the opposite magnetic field here. You can see. अब ये टेबल दिया हुआ है. In this table you can see the values. इतना डिटेल नहीं आएगा आपको, बस एक चार्ट आप देख लो. S maximum 2 electrons, P maximum 6 electron, D 10, F 14, 2 6 10 14. ठीक है? Again you can see here the value of quantum number L and M for n is equal to 1 to 4 principal shell are given in this table. Extra information दिया हुआ है, एक बार सिर्फ देख लो. 2 8 18 32. The shapes of orbital. शेप्स ऑफ ऑर्बिटल. अभी देखो डायरेक्टली हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल की बात करते हैं. आपको पता है नहीं है थे. एक मिनट. हेलो. येतोय मॅम. हाँ आता येतोय. ओके ओके. एस ऑर्बिटल. चलो कौन पढ़ेगा? टाइम कितना हुआ मुझे बताना, मेरा लेक्चर है. 5 मिनट. ओके. थोड़ा फास्ट पढ़ो इसको. यस. नेक्स्ट नंबर. Yes, ma'am. S orbital. For S orbital, L is equal to 0, and for L is equal to 0, M is equal to 0. This shows that S orbital have only one orientation. They are spherically symmetrical about the nucleus. For each value of principal quantum number n, there is only one orientation. For L is equal to 0 S orbital. That is, there is only one S orbital for given n. There is only one symmetrical orbital for each value of n whose radius depends upon the value of n. The size of an orbital depends upon the value of n. As the value of n increases, the size of s orbital increases. 2s orbital is bigger than 1s, 3s is bigger than 2s, and so on.
In between 1s and 2s, there is a region where probability of finding the electron is 0. It is called as node. Figure 1.4 shows the shape of 1s, 2s, and 3s orbital. So let's see the shape 1s 2s and 3s orbital. आपको अगर आता है कि ड्रॉ दी शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, तो इसमें आप ऐसा दिखा सकते हो अलग अलग 1s 2s 1s ऑर्बिटल 2s ऑर्बिटल एंड 3s ऑर्बिटल. यहाँ पे नोड्स दिखा सकते हो आप. नोड क्या है इधर? हाँ, व्हाट इज नोड? In between 1s and 2s orbital there is a region where the probability of finding the electrons is 0 and that is called as a node. A diagram आपको ज्यादा कुछ हेलो, आपको ये 3 डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने पड़ेंगे. शेप जब आप निकालोगे ना वहां पे ड्रॉ करोगे. सो ऑर्डर साइज भी क्या होगा? ऑर्डर साइज क्या बताया अभी आपने रीड किया ना? 1s जो है वो क्या होगा? स्मॉलर देन 2s. 2s is smaller than 3s. So 1s orbital is a very simplest orbital. Okay, यहाँ पे आप XYZ आपको दिखाना है इधर. और फर्स्ट शेल क्या है उसका? s orbital is named as 1 orbital. सेकेंड अगर रहा तो 2s orbital. थर्ड रहा तो 3s orbital, like this. Okay, then p orbital. Now you just see the shapes. ठीक है, p ऑर्बिटल में क्या है? px py pz. नोडल प्लेन दिखाना है यहाँ पे. p orbital has a 3 orientation. p orbital dumbbell shape. You know that each orbital consists of the 2 lobes, and the 2 lobes are separated by a plane having the 0 electron density. It's called as a nodal plane. Is it clear? Hello. और 3 सब ऑर्बिटल्स क्या है इसके? px py pz. अगर आपको आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन p ऑर्बिटल और ड्रॉ द शेप्स ऑफ द p ऑर्बिटल, तो ये आपको अलग अलग दिखाने पड़ेंगे. px py pz ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी. ठीक है. आफ्टर दैट d ऑर्बिटल में क्या है? d में मैम आप ऑर्बिटल पे एक क्लास लोगे क्या? हमको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया था. मतलब अच्छा, डिटेल में नहीं पढ़ाया था हाँ, एक्चुअली. नहीं, सुनो ना, इसके लिए जो यूनिवर्सिटी ने लेक्चर्स दिए हैं ना, ओनली 2 लेक्चर्स आर मेंशन देयर. क्योंकि इसमें देखो मैम आप एक्स्ट्रा लेक्चर ले सकते हो क्या? मतलब हाँ ले लूंगी मैं एक्स्ट्रा लेक्चर. लेकिन सुनो, अभी क्या करना है ना कि एज पर रूल हमें वी हैव टू कंप्लीट दिस पार्ट. ओके, क्योंकि आपका एग्जाम होने वाला, तो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे उसका प्रिपरेशन ले लूंगी पहले. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है ना ज्यादा, तो कुछ भी करके खत्म करना है हमें. और इसमें जो क्वेश्चन आने वाले हैं ना उसका मैं प्रैक्टिस ले लूंगी. और फिर एक आध बार हमें एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, फिर आपको जो भी डाउट्स है वी कैन सॉल्व. चलेगा मैम, यूटी के बाद चल जाएगा. हाँ, यूटी के बाद करेंगे. अभी कैसे हमें आपके मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि भाई इस चैप्टर में क्या है. जस्ट इंफॉर्मेशन पता चले, मतलब क्या क्या करना है क्या नहीं करना है. अभी ये बहुत डिटेल में दिया हुआ है. एक्चुअली ये सारा बेसिक है जो 9th 10th 11th 12th में हो चुका है आपका. ठीक है ना? तो आपको और भी ज्यादा इसके बारे में लर्न करना है तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा लेक्चर लेंगे. बट अभी हमें वी हैव टू कंप्लीट अवर सिलेबस फॉर अवर यूटी. ओके मैम. हाँ, अभी ये शेप देखो, dx का ऐसा होता है, dx का ऐसा, dx का ऐसा, मतलब ये अलग अलग शेप्स होते हैं यहाँ पे. शेप्स ऑफ डी ऑर्बिटल. फिर मैं थोड़ा फास्ट बताती हूँ. फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मींस व्हाट? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स को मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना है. द डिस्ट्रीब्यूशन एंड फिलिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. आपको पता है ना? आपको था नहीं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. सो द फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टेक प्लेस अकॉर्डिंग टू द different rule. There are some different rule like above principle, then Pauling's exclusion principle, Hertz rule. ये rules हमें use करके क्या करना पड़ता है? We have to fill the electrons. अब above principle जो है यहाँ पे rules देखो, यहाँ पे mention है rules of filling electrons. देखो ये जो मैंने बताया, इलेक्ट्रॉनिक configuration is mainly explained by the following rule: above principle, Pauli exclusion principle, Hertz rule. ठीक है. अब अबव प्रिंसिपल क्या होता है? देन ये याद है क्या? कुछ डायग्राम देख के याद आया? यस मैम. यस मैम.
अबव प्रिंसिपल। फिर देखो उसका एनर्जी ऑर्डर कैसे होता है, ऑर्डर ऑफ एनर्जी इन डिफरेंट ऑर्बिटल, 1s इज लेस देन 2s, देन 2p, 3s, 3p, 3d बाद में आया देखो, बिकॉज ज्यादा रहता है ना 4s से, इसीलिए। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस आपको याद रखना है। देन पॉली एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल बहुत ही इजी और ऑलरेडी आपके सिलेबस में था, इसलिए ये एक बार फिर से आपको इंजीनियरिंग में भी डाल दिया है ये पार्ट। देखो अगर एक 1 इलेक्ट्रॉन है आपके पास तो उसका क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं NLMS। ठीक है, फॉर से फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स के लिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉन्स के लिए। ठीक है, यहाँ तक कि मैंने PDF भेजा है इसका, और नेक्स्ट पार्ट बाद में भेजा हुआ है। तो ये थोड़ा सा आप रीड करो। हाँ, ये बहुत इजी है, इसमें मुझे लगता है कुछ डाउट नहीं आएगा। थ्योरी जो है वो रीड कर सकते हो कि नहीं आप, हाउ टू फिल द इलेक्ट्रॉन्स, देन वी कैन टेक 2 Yes, or 4 to 5 एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नहीं तो हम पूरा डिटेल देखने जाएंगे। एक्चुअली यूनिवर्सिटी ने कहा है जो सिलेबस में 2 to 3 आवर्स आर गिवन ओनली फॉर दिस। ठीक है, अगर हम हर चीज अगर डिटेल में देखेंगे तो बाप रे, एक एक घंटा जा सकता है इसमें पूरा समझाने के लिए, उतनी जरूरत नहीं है। इज इट क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है, इसलिए जो मेन है वही मैं आपको बता रही हूँ कि मतलब क्या लर्न करना है। और मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख कर रखा है मेरे पास, जैसे हंस रूल है। तो हंस रूल क्या होता है आपको पता है ना? हंस रूल याद नहीं होगा, अभी याद नहीं आएगा, नाम याद है सिर्फ। नाम याद है सिर्फ। ठीक है, कोई बात नहीं, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के 1-2 एग्जांपल लेंगे ना, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन यू। अब एक जो लेक्चर रहेगा, इन दैट लेक्चर वी कैन फिनिश रिमेनिंग पार्ट। फिर हमारा मॉड्यूल 3 करके उसमें जस्ट जो एग्जाम में आएगा वही प्रिपेयर करने वाले हैं हम। एरोमेटिक स्ट्रक्चर एंड देयर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर एक थर्ड मॉड्यूल है, जिसमें एरोमेटिसिटी क्या होता है वो हम देखेंगे। उसमें पायरॉल का एग्जाम और बेंजीन का एग्जाम्पल है, वो दोनों में से एक एग्जाम में आएगा। 15 मार्क्स का तो पेपर है ना आपका, तो 1 क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल 1, 1 क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल 2 एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम मॉड्यूल 3। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है, और आपको पेपर लिखना होगा, पेपर आपको लिखना है, ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव हम प्रैक्टिस के लिए के बाद में देखेंगे, बट अभी आपको क्या करना है, क्वेश्चन पेपर में आपके साथ शेयर करूंगी इन गूगल मीट। ओके, और वो क्वेश्चन रीड करके आपको पेजेस पे आंसर लिखने हैं, फिर वो स्कैन करके क्लासरूम में सेंड करने हैं। हैव यू जॉइन क्लासरूम? सबने क्लासरूम ज्वाइन किया? यस Yes, ma'am. हाँ हाँ, क्लासरूम में आपको वो पेपर्स मतलब व्हाट्सएप पे नहीं भेजना है, ठीक है ना? मैम, चलो उसके मार्क्स रहेंगे क्या? उसके मार्क्स रहेंगे? हाँ, मार्क्स रहेंगे ना। वो मार्क्स ऐसे रहेंगे कि जो यूनिवर्सिटी में सेंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। जो मेन है वो अभी हम फटाफट लर्न करते हैं और फिर प्रैक्टिस लेंगे। एक लेक्चर स्पेशल लेने वाली हूँ मैं फॉर प्रैक्टिस ओनली। यू कैन स्कोर मैम 15 आउट पेपर ऑफ तो 15 15। मार्क्स का होगा ना, तो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें। हम और डिसाइड करेंगे ना, एक छोटा सा न्यूमेरिकल डाल देंगे ना आपके लिए। ओके मैम। मैम क्वेश्चन बैंक देणार? नो क्वेश्चन बैंक, नो क्वेश्चन बैंक। मैम वो मतलब कि ना मार्क्स का वेटेज बताओ ना, मतलब वाटर मॉड्यूल का कितने मार्क्स का रहेगा और एटॉमिक स्ट्रक्चर का कितने मार्क्स का है? नो, इतना सोचो ही मत आप, इतना ही सोचो ही मत। मैक्सिमम मार्क्स फॉर द वाटर 15 मार्क्स का तो है सब ना सिर्फ जानना है। क्वेश्चन। सुनो, नहीं कोई बात नहीं, अगर आपको डाउट है तो यू कैन आस्क मी। 15 मार्क्स जो है ना, सो आउट ऑफ 15 मार्क्स मैक्सिमम वेटेज इज फॉर वाटर ना, तो वाटर पे हम एक 3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का अगर एक न्यूमेरिकल रख दिया, ठीक है। फिर 3 मार्क्स का ये रख देंगे एक थ्योरी का क्वेश्चन। कितने हुए? 8 ना, 8 फिर या 4 मार्क का डाल देंगे एक क्वेश्चन बड़ा वाला। और बाकी जो मुझे लगता है मैं 3 मार्क्स का क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल 2 एंड 3 मार्क्स क्वेश्चन फॉर मॉड्यूल 3 ऐसा रखूंगी। 3 मॉड्यूल लेने वाले हैं ना हम, 3 फॉर 2 मॉड्यूल्स। और बाकी कितने कितने बचते हैं?
6. हाँ 6 नहीं 9 मार्क्स बचेंगे ना. 9 मार्क्स फॉर व्हाट? वो पेपर सेट करने के बाद डिसाइड करूंगी मैं आपको बता दूंगी. डोंट टेक टेंशन. बट यू मैम प्रिपेयर फॉर द अटेंडेंस न्यूमेरिकल्स. न्यूमेरिकल पार्ट इज देयर. न्यूमेरिकल पार्ट विल बी देयर. EDTA न्यूमेरिकल्स और टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस न्यूमेरिकल तो आने ही वाला है आपको. चलो मेरा लेक्चर है. मैम अटेंडेंस लो. हाँ यस 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 यस. टोटल 54. 65 present. 1 2 3 4 5 6 8 9 absent ना. 9 10 11 12 13 absent. आप मुझे बताओ जरा ये पीपल का ये करो कोई तो क्लिक और मुझे बताओ एब्सेंट नंबर. मुझे ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है इधर. यस मैम मैं बताता. चलो बताओ बेटा.